वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छावनी परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। 2 साल बाद छावनी क्षेत्र में चुनाव होगा। आपको बता दें कि 29 मार्च को शाम 4 बजे ये नामांकन होगा और 30 अप्रैल को सभी 8 वार्डों के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी की नजर रहेगी, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि छावनी परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। 2 साल बाद छावनी क्षेत्र में चुनाव होगा। आपको बता दें कि 29 मार्च को शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। वहीं 30 अप्रैल को सभी 8 वार्डों के लिए मतदान होगा और ये जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो कि 5 बजे तक चलेगा। और ऐसे में पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी की नजर रहेगी, यानी कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेते हुए सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी और इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। कई ऐसे जवान जिनको लगाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि छावनी परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता अब लागू कर दी गई है। 2 साल बाद ऐसा हो रहा है जब छावनी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि 29 मार्च को चुनाव होगा, नामांकन होगा, माफ कीजिएगा, 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं 30 अप्रैल को सभी 8 वार्डों के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से इस मतदान की शुरुआत होगी, जो कि शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। इसको लेकर तमाम तरीके की व्यवस्था अब शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी की नजर रहेगी, यानी कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए जाएंगे। दीपक पांडे लखनऊ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। दीपक, किस तरीके से समझा जाए 2 साल बाद छावनी परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और चुनाव होंगे? बिल्कुल सपना, बता दें आज 2 साल बाद एक बार फिर छावनी परिषद चुनाव देखने को मिल रहा है और बताते चलें कि आचार संहिता भी लागू कर दी गई। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव का शंखनाद होगा। 2 साल बाद छावनी क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली के लिए होने जा रहा है चुनाव। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक 29 मार्च को शाम 4 बजे तक प्रत्याशी करेंगे नामांकन। 31 मार्च को रिटर्निंग अफसर सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की करेंगे जांच। वहीं 30 अप्रैल को सभी 8 वार्डों के लिए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 8 वार्डों में पोलिंग बूथ पर किया जाएगा। निर्धारित सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि छावनी परिषद मतदान के दौरान कहीं से भी अनहोनी ना हो, किसी तरह से कहीं कोई खामी ना हो। इसको लेकर शासन प्रशासन लगातार तैयारियां भी कर रहा है। छावनी परिषद के अंतर्गत जो भी शासन प्रशासन आता है वो पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ बताते चले कि ये 2 साल पहले चुनाव हुआ करता था, लेकिन 2 साल से चुनाव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये छावनी परिषद के लिए ये बड़ी बात है। वजह क्या थी कि 2 साल तक छावनी क्षेत्र में चुनाव नहीं हो सका? जी बता दें कि छावनी परिषद में जो चुनाव नहीं हो रहे थे, आपसी रंजिश की वजह से कहीं ना कहीं कुछ पिछले सालों में बड़े बवाल देखने को मिले थे, तो इससे कहीं ना कहीं छावनी परिषद में उन्माद पैदा होता था और वहां के क्षेत्र में रहने वालों के प्रति रोष पैदा हुआ था। तो उन्हीं रोष को जताते हुए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए ये कहा था, चुनाव आयोग से साफ कहा था कि यहाँ छावनी परिषद में चुनाव नहीं कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्माद फैलाया जा रहा। तो इसी को लेकर उन्माद अब खत्म, परिषद में चुनाव का बयार आने वाला है। क्या अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि छावनी क्षेत्र में अब चुनाव होगा और इसके तहत कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से 2 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद सामान्य दिखाई दे रही है। और छावनी परिषद का चुनाव है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन की बात की जाए तो वहां पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये 2 साल बाद चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं छावनी परिषद के लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपना नया अध्यक्ष, नया महामंत्री, नया उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये छावनी परिषद का चुनाव होगा, छावनी परिषद के अंदर का विकास और विकास के रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए दीपक, नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।